नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार ये अल्टीमेटम देते रहे हैं कि इस बार खेला होना तय है। हालांकि तेजस्वी यादव का खेल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिगाड़ दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम औरंगाबाद, किशनगंज और हैदराबाद से चुनाव लड़ेगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट बल्कि औरंगाबाद और किशनगंज से भी इंशाअल्लाह ताला इस बार पार्लियामानी इलेक्शन में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आप अपने वोटों से, दुआओं से अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े तुफ़ैल में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेगा और भारत की पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ पहले से ज़्यादा उठेगी। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम बीजेपी के नापाक अज़ाइम में अपने इत्तेहाद की ताकत के जरिए उसको शिकस्त देंगे और यही चीज़ आपको बताना था। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी बिहार की एक लौती कांग्रेस के पाले वाली सीट किशनगंज सीट से ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और ये तेजस्वी यादव के लिए इसलिए खेल बिगाड़ने वाला हो सकता है क्योंकि जो कांग्रेस की सीट है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन का हिस्सा है। तो अगर कांग्रेस की वो सीट भी जाएगी तो नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। बिहार में किशनगंज में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने बाजी मारी थी यहां से, और इतना ही नहीं, 2019 में बिहार में कांग्रेस से सिर्फ इसी सीट पर चुनाव जीती थी। इस सीट से एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर चुकी है। बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट देश की एक ऐसी चुनिंदा सीट है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं जबकि मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। किशनगंज लोकसभा सीट 1957 में बना और 1967 में इस सीट पर मात्र एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हिंदू उम्मीदवार एल कपूर ने जीत हासिल की थी। किशनगंज में 68% आबादी मुसलमानों की है जबकि 32% आबादी हिंदुओं की है। ऐसे में इस सीट पर पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार मुस्लिम ही होता है। किशनगंज लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के इस अभेद किले में सेंध लगाना किसी भी पार्टी के लिए आसान काम नहीं है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों पर नजर डाला जाए तो कांग्रेस के कैंडिडेट ही यहां पर जीतते आए हैं। साल 2009-2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता असरारुल हक कासमी ने चुनाव जीता था। असरारुल हक के निधन के बाद इस सीट पर किशनगंज विधायक मोहम्मद जावेद काबिज हुए और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोहम्मद जावेद ने किशनगंज से चुनाव जीता और इस गढ़ को बरकरार रखा। अब देखना होगा क्योंकि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा ऐलान किया तो इस ऐलान का फलसफा क्या होता है। इस सीट पर अगर एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी तो क्या ये वोट कटवा की स्थिति में नजर आएगा। वोट कटवा की स्थिति में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कांग्रेस इस बार भी कोशिश करेगी कि वहां से अपने कैंडिडेट्स को दे, और ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी के कोई ना कोई कैंडिडेट वहां पे होंगे तो वोट कटना तय होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।